आज की यह कहानी आपके उदास मन को नई उम्मीदों से और नई खुशियों से भर देगी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का आदमी रहता था। उसके घर के पास में एक पहाड़ था, जहां पर वो रोज सुबह घूमने जाता। उस पहाड़ पर वो थोड़ी देर के लिए बैठता, फिर वापस आ जाता। तो रोज की तरह वो सुबह सुबह पहाड़ पर जा रहा था कि पीछे से उसका छोटा सा बेटा आया। उसने आकर के उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं भी आज आपके साथ चलूंगा। पिता ने पहले तो उसे थोड़ा सा समझाया और मना किया और कहा कि वो जो रास्ता है बहुत ही छोटा है, संकरा है और चढ़ाई बहुत ज्यादा है, तो तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे। लेकिन फिर जब उस बेटे ने जिद करी तो पिता मान गया और दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। दाईं तरफ पहाड़ था, बाईं तरफ खाई थी और रास्ता बहुत ही छोटा सा था और वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे। तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया, जो कि पिता रोज उस रास्ते पर आता था, तो उसको पता था कि वहाँ पर पत्थर है, तो वह बाजू से निकल गया। लेकिन जो बेटा था उसका ध्यान कहीं और था, तो उसका घुटना जाकर के उस बड़े से पत्थर पर टकरा गया और तभी उस बच्चे के मुंह से चीख निकली, आहा, ठोकर लगी। और जैसे ही वो चीखा, उसकी आवाज पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज की गूंज नहीं सुनी थी, तो उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। वो अंदर से थोड़ा सा घबरा गया। उसे लगा कि शायद कहीं कोई है, छुप छुप करके उसे देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला, कौन हो तुम? और बच्चे ने जब इस गूंज को सुना तो उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि कौन है ये जो मेरा मजाक उड़ा रहा है। फिर उसने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर जैसे ही उसने इस गूंज को सुना तो वो घबरा गया। उसके पिता समझ गए थे कि क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ कस के पकड़ लिया और उनसे पूछा, कौन है ये जो मुझे इतना तंग कर रहा है? कौन है ये जो मुझे इतना डरा रहा है? तो उसके पिता थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने खाई की तरफ देखा और जोर से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर वो बच्चा बहुत हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा है और तंग कर रहा है, वही उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उस पिता ने अपने बेटे को देखा और समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है और फिर दोबारा उन्होंने बोला, तुम बहुत अच्छे हो। तो ये सुनकर उनका बेटा भी मुस्कुराया और पूछा अपने पिता से कि ये क्या हो रहा है। और फिर उस पिता ने अपने बेटे को समझाया, ये जो आवाज तुम सुन रहे हो ना, ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी ही आवाज है जो कि पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई दे रही है। जैसा तुम बोलते हो ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलट करके जो आवाज आएगी उसमें भी गुस्सा होगा, लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कहोगे तो वह आवाज भी पलटकर अच्छी आएगी। बिल्कुल ठीक इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी होता है। जैसा तुम अपने मन में इस जिंदगी के बारे में सोचते हो, ये जिंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप को ये बोलते रहोगे कि मेरी जिंदगी तो बहुत ही बुरी है, तो तुम्हारी जिंदगी सच में बुरी हो जाएगी। अगर तुम अपनी जिंदगी से प्यार करोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी तुमसे प्यार करेगी। ये बात उस बच्चे के दिमाग में घर कर गई और फिर वो दोनों उस पहाड़ की चोटी पर गए। लेकिन बच्चे के दिमाग में यही बात घूम रही थी और फिर वो बच्चा खिलखिला कर हंसा और फिर उसने अपने दोनों हाथ खोले और अपनी पूरी ताकत से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों, आशा करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी है। आपने इस कहानी से कुछ सीखा है तो कहानी को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।